भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी कहा जाता था कि बैठक, भोजन और विश्राम भाजपा के 3 काम, लेकिन सत्ता में आने के बाद अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा काम कर रही है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। सत्तासीन होने के बावजूद कितने उनके प्रोग्राम हैं, इसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यही कारण है कि देश हो या फिर उत्तर प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी निरंतर वहां पर जीतती आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और ऐसे में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो आज से शुरुआत करते हैं। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आए हुए हैं और उन्हीं से बातचीत करते हैं। जानना चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, क्या कुछ कार्यक्रम है? यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज पूरे विश्व में, पूरे देश में, वैसे पूरा विश्व मना रहा है, लेकिन पूरे देश में सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। आज पूरे देश में प्रत्येक गांव में, प्रत्येक बूथ में, प्रत्येक मंदिरों में उनकी मंदिरों में जा कर के पूजा करके उनके यशस्वी और दीर्घायु की होने की कामना कर सारे कार्यकर्ता, सारी देश की जनता आज उनका जन्मदिन मना रही है। मोदी जी के जन्मदिन पर भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे देश में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है। मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही 23 और 24 तारीख को स्वास्थ्य मेले लगेंगे, जिसमें CSC, PSC में स्वास्थ्य मेले लगेंगे। पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, ये सारे लोग जागरूकता अभियान चला करके लोगों को उस मेले में ले जाने का काम करेंगे और निःशुल्क उनको इसका स्वास्थ्य चेकअप कराया जाएगा। जो भी समस्या होगी उसका निदान किया जाएगा। साथ ही पूरे देश में 2 तारीख तक, 7 तारीख से लेके 2 अक्टूबर तक, 17 से लेके 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में लिया जा रहा है। इसमें आयुष्मान कार्ड के जो लाभार्थी हैं, जो प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी सूची में नाम है, उनको घर घर जा कर के हमारे कार्यकर्ता एक ऐप है उसके माध्यम से उस कार्ड को निकाल करके उनको वहाँ पर वितरित करने का काम करेंगे। इसी के साथ और भी कई कार्यक्रम हैं, जिसमें जैसे स्वास्थ्य मेले के बाद सफाई काम, स्वच्छता का काम एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती पर पूरे देश में सभी बूथों पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। एवं पूरे हमारी केंद्र सरकार की जितनी उपलब्धियां हैं उनका पत्रक उनको घर घर तक जाके बताना, जनता को जागरूक करना कि आप किस के पात्र हैं, क्या क्या लाभ आपको मिल सकता है इस योजना के तहत। एवं आज ही प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर एक PM विश्वकर्मा योजना लॉन्चिंग हुई है, जिसमें लगभग 12 प्रकार के वर्ग आते हैं, 18 प्रकार के वर्ग आते हैं, जिनके लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। उसमें इनको शिक्षित भी किया जाएगा, ट्रेनिंग भी दी जाएगी, इनको रोजगार से जोड़ा जाएगा, जिससे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो आदरणीय मोदी जी की योजना है उसको बढ़ावा मिलेगा। और हमारे जो बेरोजगार भाई बहन हैं, जो शिल्पकार हैं, जो मोची हैं, जो बढ़ई हैं, जो बाल काटने का काम हमारे लोग करते हैं, जो राजमिस्त्री हैं, इस तरह से जो 18 प्रकार के लोग हैं जो विभिन्न तरह के काम करते हैं, इनको प्रशिक्षित करके और इनको इस योजना से जोड़ा जाएगा। इसी तरह अन्य जो हमारी स्वनिधि योजना है, कई तरह की योजनाएं हैं जिससे हमें अंत्योदय के लोगों को लाभ मिल सकता है, जो किसी कारण से हम लोगों से पिछड़ गए हैं, समाज से आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं, आर्थिक रूप से गरीब हो गए हैं। उनके लिए कई तरह की सरकारी योजनाएं हैं, उनको घर घर जाके बताएंगे। इस पखवाड़े में जो हमारे 17 से लेकर के 2 अक्टूबर तक है, इसमें पूरी तरह की जानकारी घर घर जन जन तक पहुंचाई जाएगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, जिससे सारे लोग जागरूक हो जाएं, अपनी योजनाओं का लाभ ले सकें। बिल्कुल, देखिए ये बहुत सारे कार्यक्रम जो बताया क्षेत्रीय महामंत्री शिवभूषण जी ने, जो कि प्रदेश महामंत्री, और इसके बाद बात करें कि
नवनियुक्त जो जिला अध्यक्ष हैं राजेश शुक्ला, वो आज पहला कल कार्यभार ग्रहण किया और आज बृहद कार्यक्रम में उतर पड़े। ये भी सौभाग्य था कि पहला दिन आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरुआत हुई। बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि अध्यक्ष रहते हुए ये पहला कार्यक्रम हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन का मिला। और मुझे लग रहा है कि हमारा कार्यकर्ता तो उत्साहित है। हमारे सभी बूथों पे, सभी शक्ति केंद्रों पे, सभी देवालय जो जितने भी हैं हमारे यहाँ, सभी जगह जगह फ़ोटो आ रही हैं, हमारी सरल ऐप पे भी अपलोड हो रही हैं। वो ऐसी स्थितियाँ हैं कि मतलब एक बहुत सा उसके अंदर एनर्जी के साथ जा कर के वो काम कर रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु के लिए। और दीर्घायु भी इसलिए कि भारत ने 14 के बाद अपने सम्मान और स्वाभिमान, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं बढ़ा है, लेकिन 14 के बाद जो भारत की जनता के मन में जो कुछ ऐसे मुद्दे थे उनको बढ़ाया है उन्होंने। उसको लेकर के निश्चित रूप से यहाँ का कार्यकर्ता ये सोच रहा है कि 24 में और प्रचंड जीत आए, जिसमें वो जो उन्होंने यात्रा तय की है, जो बनाया है रोड मैप, वो रोड मैप पूरा हो, इसके लिए पूरा प्रयास कर रहा है और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हों, जिससे 24 की लड़ाई और मजबूत तरीके से हम उसको लड़ सकें। 24 की लड़ाई बहुत ही मजबूत तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ सके, ये संगठन के लोग और जनप्रतिनिधि भी उसमें शामिल हैं। बिसुआ से विधायक हैं निर्मल वर्मा, वो भी आए हुए हैं। अब आपको लोकसभा के लिए भी उतनी ही सजगता दिखानी है जितनी विधानसभा के चुनाव में दिखाते हैं। पंकज जी, मेरी तरफ से और पूरी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की तरफ से मोदी जी के जन्म दिवस पर बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपने बताया कि विधानसभा की तरीके से ही ये हकीकत है कि आज पूरे देश की जनता ने तय कर लिया है और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में 80 विधानसभाएं हैं, लोकसभाएं हैं। 80 की 80 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी 2024 में पूरी ताकत के साथ जीतने का काम करेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, इस प्रदेश के कार्यकर्ता ने, आम जनमानस ने तय कर लिया है कि 2024 में 80 की 80 सीटें जीत करके आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले लिया है। और आज सही बता रहे हैं हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष जी कि एक एक शिवालय में, एक एक मंदिर में कार्यकर्ता इसी बात की कामना कर रहे हैं कि मोदी जी दीर्घायु हों और 24 में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। ये जनता ने तय किया है। बिल्कुल, तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ले रही है। एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। दरअसल संगठन की दृष्टि से सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे अचिन मल्होत्रा, जिन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी के खाते में लाने का काम किया। अब जब आपके उत्तराधिकारी राजेश जी आए हैं जो आपके टीम में थे, कितने नंबर दे रहे हैं अपने उत्तराधिकारी को, कितना आगे अपने से मानते हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज क्योंकि विश्वकर्मा जयंती और हम सबका गौरव और जिनके नेतृत्व में हम सब लोग काम करते हैं, करोड़ों कार्यकर्ताओं के जो प्रेरणा स्रोत हैं, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस भी है, तो उन दोनों की ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूं। और जैसा कि आपने मुझसे प्रश्न किया, उस प्रश्न में ही आपका मेरा उत्तर है कि आपने कहा मेरी ही टीम से आए राजेश शुक्ला जी को आप कितने नंबर दे रहे हैं। तो जब मैं 100 में 100 था तो मेरी टीम का मेंबर भी 100 में 100 ही रहेगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का ये जो रथ है ये अनवरत इसी तरह चलता रहेगा और जीत के पटाखा लहराता रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। राजेश जी और आगे ले जाएं, एक कमी रह गई है, 9 विधानसभाएं हैं, 1 सीट हारी है भारतीय जनता पार्टी, भविष्य में उसको भी अपने खाते में लाने का प्रयास होगा। निश्चित ही जब हम लोग विधानसभा का 2022 का चुनाव लड़ रहे थे तो क्योंकि आप भी पूरे ज़िले में रहते थे, घूमते थे, कई राष्ट्रीय नेता भी आते थे, तो हमारी पार्टी भी कई मेल से आकलन कराती थी। तो जब उनके साथ मेरी बैठकें होती थी तो वो कहती थी अचिन जी इतनी नहीं इतनी जीतोगे, लेकिन मेरा हर बार एक शब्द होता था कि 9 में 9 जीतूंगा। और निश्चित ही आने वाले समय में राजेश जी के नेतृत्व में हम ये काम पूरा करने का काम करेंगे। 9 की 9 और 4 की 4 लोकसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व होगा और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता
जनप्रतिनिधि के रूप में बैठेगा, ये भी एक नया कीर्तिमान लिखा जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारे सारे जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं और अपने अपने क्षेत्रों में जिस तरह से विकास के काम कर रहे हैं, उसकी आप पूर्व की सरकारों में जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे उससे तुलना कर लीजिए। तो अगर आप उस पर अंक देने पर आएंगे तो वो 100 में वो 0 थे और हम 100 में 100 हैं। क्योंकि ये जनप्रतिनिधि भी सब कार्यकर्ता के रूप में, जैसा कि अभी माननीय विधायक जी आपसे कह रहे थे कि वो भी आज सुबह एक शिवालय पर होके आए हैं, मैं भी स्वयं एक शिवालय पर होके आए हूँ, पवन जी भी, हम सब लोग पहले कार्यकर्ता हैं, उसके बाद जनप्रतिनिधि या किसी दायित्व पर हैं। और निश्चित ही हम 9 की 9 सीटें और लोकसभा की 4 सीटें जीत कर असली तोहफा मोदी जी को यही देने का काम करेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं एक बार पुनः मोदी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वकर्मा जयंती की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। राजेश जी को शुभकामनाएं। बिल्कुल, राजेश जी, क्योंकि मेरी टीम, मैंने पहले ही कह दिया कि उनके नेतृत्व में 9 की 9 विधानसभा सीटें और 4 की 4 लोकसभा सीटें हम जीत कर एक नया इतिहास यहाँ बनाने का काम करेंगे। देखिए, राजेश शुक्ला जी के नेतृत्व में सभी सीटें जीतेंगे, ये संकल्प ले रहे हैं पूर्व जिला अध्यक्ष MLC पवन सिंह जी बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, आप लोग किस तरीके से मना रहे हैं? हम लोग इसको रोज़गार, स्वास्थ्य और सब कुछ जोड़कर मना रहे हैं, विकास को लेकर के। अभी हम भी सिद्धेश्वर मंदिर में पूरा पूजा या अर्चना करके आ रहे हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा थे। माननीय जो विश्वकर्मा भगवान की जयंती भी है, तो उसको भी मनाने के साथ में बहुत सारे कारीगर, बहुत सारे सोनार, लोहार और मोची, बहुत सारे अलग अलग जो हमारे राजगीर सब लोग इकट्ठा हुए थे। वो सब लोग बड़े भाव से पूजा अर्चना कर रहे थे कि माननीय मोदी जी स्वस्थ रहें और उनका जो उज्जवल भविष्य हमारे साथ साथ में और उनका दीर्घायु हो, इसका सब कामना कर रहे थे। तो बड़े भाव से, बड़े मन से कर रहे थे। मुझको लगता है कि पूरा प्रदेश, पूरा देश आज इस बात के लिए पूरा कृत संकल्पित है कि वो मोदी जी के जन्मदिन को बनाने के साथ साथ में ये भी जो सोच रहा है कि आज जो 18 अलग अलग विधाओं के जो कारीगर हैं, उन कारीगरों को बहुत ही कम पैसे, बहुत कम ब्याज में उनको लोन भी दिया जा रहा है, सब्सिडी भी मिल रही है और रोज़गार करने के नए नए ठिकाने मिल रहे हैं। तो इससे हमको लगता है पूरा प्रदेश, पूरा देश में एक नया संचार हुआ है और ये एक हमारे देश का माइलस्टोन बनेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ साथ में अब जो छोटे बिल्कुल गरीब तबका लिखते हैं, अब ये अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। और मुझको तो पूरी अच्छी तरह से अनुभव है कि ये जो छोटे कारीगर होते हैं, जो छोटे छोटे मैकेनिक्स होते हैं, ये बड़ा काम करके दिखाएंगे। छोटी पूंजी में बड़ा काम कैसे किया जाए, तो जुगाड़ सिस्टम जो हिंदुस्तान का हमारा है, जो हमारे भारत का जुगाड़ सिस्टम है, मुझको लगता है विश्व प्रसिद्ध है और आगे भी रहेगा। अब हमारे साथ नीरज वर्मा जी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। चूँकि बहुत सारे लोगों ने बता दी अपनी प्राथमिकताएं। आने वाले समय में संगठन की दृष्टि से बहुत सारे कार्य होने हैं। मोदी जी को फिर से लाना है, क्या कुछ तैयारियां हैं? पंकज जी, सर्वप्रथम तो आज क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज विश्वकर्मा जयंती भी है, तो उसकी भी शुभकामनाएं देती हूँ। संगठन, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आप सब लोग, आपने भी अभी कहा था कि संगठन पहले था कि भारतीय जनता पार्टी भोजन, बैठक और विश्राम के नाम से जानी जाती, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद संगठन ने नित नई ऊंचाइयों को छुआ है। हमारे बूथ से लेके हमारे जिला मंडल और हमारा क्षेत्र, प्रदेश, हर जगह हमारा संगठन बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है। जैसे अभी माननीय हमारे निवर्तमान जिला अध्यक्ष जी आपको बता रहे थे, आप बार बार उनको कह रहे थे कि आप अपने कितने अंक माननीय राजेश शुक्ला जी को देना चाह रहे हैं। ये संगठन की सतत प्रक्रिया है। हम नए कार्यकर्ता को नई जिम्मेदारी देते हैं और पुराने कार्यकर्ता को हम छोड़ते नहीं, हम उनको जोड़ के चलते हैं। पद आता है और चला जाता है, लेकिन कार्यकर्ता कभी पूर्व नहीं होता है। इसलिए संगठन हमेशा भारतीय जनता पार्टी का मजबूत रहता है। इसी उद्देश्य से हम सब काम करते हैं। हम सबका एक उद्देश्य है कि नित नए काम आते रहें, इसलिए हर हाथ को काम और हर काम को हाथ मिले, ऐसी योजना रचना हम संगठन के लोग बनाते रहते हैं। आज से हमारा सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ है। कल से लेके 24 तारीख तक हमारा आयुष्मान भव सप्ताह चलेगा, जिसमें रक्तदान से लेके जितनी भी स्वास्थ्य के रिलेटिव समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। जो आयुष्मान कार्ड हमारे बन गए हैं उनका वितरण होगा। इन्हीं के साथ हम सब लोगों ने शुरू किया है। 2 अक्टूबर हमारे
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर इस सेवा पखवाड़े का समापन होगा। उसके बाद हम नई योजना रचना और नई भूमिका में उतर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी रुकता नहीं है, थकता नहीं है, वो अनवरत काम करता है और आगे ही ऐसे ही काम करता रहेगा। 2024 के लिए हम लोग तैयारी में लग चुके हैं। 24 की तैयारी के साथ साथ हम 27 की भी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए ये मान के नहीं चल रहे कि हमें 24 ही जीतना है, 24 में 80 की 80 सीटें जीतना है और 27 में भी पुनः हमें उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनानी है। इस योजना के साथ संगठन काम कर रहा है। पुनः मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भाजपा में अब काम ही काम, इस नारे के साथ सारे लोग जो है आने वाले दिनों में काम करते हुए नजर आएंगे। इसी संकल्प के साथ आज से शुरुआत हो चुकी है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे और अनुराग सिंह के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।